लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, आ रही हूँ मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं। केंद्र की जो सुरक्षा बल हैं उनके पहुंच गए हैं। 30 हमारे जो कंपनीज है अपनी हरियाणा पुलिस की, 50 कंपनीज वहाँ हैं। आसपास के जो शहर हैं उनमें भी छोटी छोटी घटनाएं जो थी वो भी अब सब शांति है। लोगों को हमने अपील भी की है कि शांति बनाकर रखें। तो सर देखने से ऐसे लग रहा है कि ये पूरी तैयारी के साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया, जैसे वहाँ गोलियां चली, पत्थराबाजी हुई, लोग इकट्ठा हुए, तो क्या ये एक सोची समझी साजिश नज़र आ रही है? देखिए, अभी तो जो लोग मौके पर शनाख्त हुए या जिनकी उनको लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ करने के बाद तब आगे खुलासा और होगा। और अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है कि ये सोची समझी एक किसी साजिश के तहत ये किया गया है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इस प्रकार के दोषी मिलेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहाँ जो आम आदमी वहाँ जो रहने वाला है उसकी जान माल की सुरक्षा करने का काम हमारा है, हम पूरा करेंगे। कितने लोग सर अभी जो है हिरासत में लिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं? अभी पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और अभी इस समय एकदम आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन 60, 70 और 100 के बीच में जरूर पकड़े गए होंगे। अरेस्ट कर लिए हैं या डिटेन? अभी डिटेन किए हैं। डिटेन किए हैं, तो उनका रोल सामने आया, उनसे कोई वेपन्स भी रिकवर हुए हैं? अभी वो सारी छानबीन चल रही है। तो आगे की सर कार्रवाई कैसे रहेगी? मतलब पुलिस लैंड ऑर्डर की स्थिति पुलिस देखती है, जैसा वो करेंगे वैसे। गुरुग्राम और यहाँ से भी कुछ घटनाएं जो सामने पता है, अब सारी चीज़ें शांत हैं, सब जगह मामला ठीक है और हमने पब्लिक को भी एक अपील की है कि शांति बनाकर रखें, सारी स्थिति ठीक है। शुक्रिया सर। सो इनफैक्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, वही एक रटा रटाया जवाब, एक वो फिक्स्ड होता है, वो हर मुख्यमंत्री की ओर से जब भी कुछ ऐसा होता है तो इस तरह का जवाब सामने आता है। लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है अमिताभ जी एक भी। और आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। अरे क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या खाक? वहां पर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। भाई उपद्रवी तैयारी कर रहे थे तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था? सो रहा था कंबल ओढ़कर। आधा मिनट दीजिए, मैंने आतंकवाद टेररिज्म पे मेरा रिसर्च है, मैंने एमफिल और पीएचडी किया। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवाद के 3 चेहरे होते हैं, एक फ्रंटल, एक स्लीपर सेल और एक ओवरग्राउंड फेसेस। ये जो पूरा भारत का जो समाज है ना, इतना पोरस है, वहाँ इतना छिद्रयुक्त है कि वहाँ पर आप 100% किसी भी, और खास करके जब एक समुदाय का उसको पक्ष मिल रहा है तो ये जो दंगाई हैं ये एक समुदाय विशेष किस बात की सर? देखिए एक मिनट, कोई और अगर राज्य होता, किसी और की अगर सरकार होती, क्या तब भी आप यही जवाब आपका होता? देखिए गुरुग्राम में ये दंगा फैला है नूह और मेवात से। इसका मतलब है कि जो गुरुग्राम में जो वहाँ कमर्शियल उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर में अटैक करके दुनिया में सवाल ये है कि शासन क्या कर रहा है? अभी देखिए शासन जो है वो कोई इतना बड़ा उसके बाद ब्रह्मास्त्र नहीं होता है। मैं योगी जी के शासन में करके देखे ना कोई। कैसी बात आपने कर दी सर? मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको कंट्रोल में लिया जाता है। कई बार प्रोएक्टिव होता है, कई बार रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर मुसलमान समाज यदि इन्वॉल्व है तो यदि आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, रिएक्टिव नहीं हुए तो लोग कहेंगे कि आप कम्युनल हो रहे हैं। भाई देखिए, कोई चीज की एक सीमा है समाज में। अब ये सांप्रदायिक ना होकर धर्मनिरपेक्षता का भी बाना पहनना पड़ता है। आप यदि पूरा मुसलमान समाज, नूह और मेवात की आपको जनसंख्या पता है, 90% मुसलमान है। नहीं, एक सेकंड, अनुज जी ने बहुत देर से उनका रिएक्शन नहीं आया। क्या? एक सेकंड मोहम्मद, वहां पर क्या बात है, उस पर चर्चा मत करिए। वहां पर सांप्रदायिक है। मणिपुर में भाई साहब जाके ज्ञान लीजिए, वहां सांप्रदायिक है। वहां पर मैती और कुकी के बारे में पता करिए। अपने साथी पैनलिस्ट को भी क्रिश्चियन है और मैती हिंदू है। देखिए मैं कुछ और कह रहा हूं। सर एक सेकंड।